उसामा, ये जो हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का बयान और इसके साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्की हल्की सी एक्टिव हो रही है, आप यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी जानिब से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सियासी मंजरनामे को इंतखाबात के हवाले से? क्या ये राह हमवार हो रही है और ये आगाज़ है इंतखाबी मुहिम का, इंतखाबात का? बैक चैनल पर देखिए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ को जेल से फिर बाहर वज़ीर आज़म तक वो ले आए थे। इसी तरह से अब नजर ही आ रहा है कि अभी चूंकि बड़ा वक्त है हमारे मुल्क में, तो एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ उलट पलट जाता है। एक दिन में ऐसी कोई खबर आ जाती है या ऐसा कोई वाकया हो जाता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। जैसे कि हम तहरीक इंसाफ के साथ देख रहे हैं 9 मई के बाद। उससे पहले तहरीक इंसाफ कितनी ताकतवर जमात थी, कितना उसका जोर था और बड़ा मुश्किल हुआ था हुकूमत को कंट्रोल करना उसके लिए। लेकिन अब उस 9 मई के बाद आप देखिए अक्सर हालात मुख्तलिफ हो गए। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आपने जिक्र किया, मोहम्मद अली दुरानी साहब का आना, कुछ लोगों का रिहा होना, कुछ लोगों को रिहाई मिलना, अगर जब भी हम देख रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारियां हैं, वो सब चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन जिसको मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो हमें नजर आ रहे हैं। अभी आज इमरान खान साहब को आखिर 50 दिन के बाद, 50 दिन से ये दरखास्त चल रही थी, बात चल रही थी कि अटक जेल नहीं, उनको अडयाला जेल रखा जाए। अब 50 दिन के बाद उनको ये सहूलत आखिरकार मिलती है, तो इससे भी इशारे मिल रहे हैं। और फिर खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, आप देखिए उनका जो गुस्सा है, या यही कि जी वो पुरानी बात, वोट को इज्जत दो, फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट से कुछ टक्कर लेने की बात, एक बयानिया बनाने की बात। सॉरी टू कट यू उसामा, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मियां नवाज शरीफ साहब का भी अगर आप देखें वो रवैया बदला सा, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की वो बात हो रही थी, राणा सनाउल्लाह जो कह रहे थे कि जी वो जीरो रिस्क हो चुका है और गारंटी मिल चुकी है, तो उस हद तक नहीं मिली। यानी मियां नवाज शरीफ साहब शायद ये चाहते हैं कि हमें बिल्कुल मैदान खुला मिले, तहरीक इंसाफ का कहीं वजूद ना हो, तो वो शायद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो फिर परेशान है, नाराज हो रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके साथ जाहिर है कि उनके पास बयानियां भी नहीं है, वो क्या बात करें कि जनाब ये नहीं कह सकते कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया 16 महीने में, उसकी वो बात ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी वो अब दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेने की या वो वोट को इज्जत दोनों वाला मामला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से भी लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रास्ते बन सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अलग चप्पलिश चल रही है। फिर इनकी जो परफॉर्मेंस है 16 महीने की, वो बहुत बुरी है। केयरटेकर सेटअप इनका अपना है अगर आगे, लेकिन फिर भी नाराजगियां हैं कि जनाब उस तरह से हमें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। तो ये सब हालात बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये बात समझना होगी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही मुल्क में वाहिद हल है हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने का। इससे कम भी आप कर लेंगे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। अभी आप देख लीजिए कि सेटअप है, इसको आप तवील करके भी देख लें, मामला नहीं बन रहे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उस तरह से इतबार नहीं कर रही। अभी मामला काकड़ साहब होकर आए अमेरिका में, कोई उनकी खास बड़ी मुलाकात नहीं हो सकी। तो बाहर की दुनिया जो है वो चीजों को और तरह देखती है, वो जमहूरियत और इलेक्शन उनके लिए बड़े अहम होते हैं। आप देखिए इलेक्शन कमीशन से भी अगर मुलाकात होती है तो अमेरिका के सफीर की, बरतानी सफीर की, उनकी तरफ से भी जाहिर है कि प्रेशर आ रहा है कि हम आपकी तब मदद कर सकते हैं जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, आपको इलेक्शन लाने होंगे, हमने अपनी रिफॉर्म को दिखाना होता है। तो लिहाजा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, कोई भी बड़ी पार्टी उससे बाहर होती है, तो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और फिर हम इसी सर्कल में चलते रहेंगे। लेकिन उसामा, आप तो ये बात करें ना, किसी पॉलिटिकल जमात को इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से हटाना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम सिर्फ एक -1% की बात कर लेते हैं, उसी तरह से जमात जाएगी, बाकी तमाम लोग जाएंगे। लेकिन ऐसे में जब एक बंदा नहीं होगा जो उस पार्टी का सरबराह है, तो उसके ना होते हुए क्या वही टर्न आउट रहेगा, क्या वही वोट बैंक रहेगा? ये चीज़ भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जी, बहुत अच्छा, बहुत वैलिड सवाल है। आप अभी इलेक्शंस देख लें, जब से इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, आप तब से देखिए जो इलेक्शंस हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप लीजिए बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पर आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वहां पर आप देखिए तहरीक इंसाफ ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जहां पर तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर थी, ये बहुत कम होता है कि चले दूसरे से आप पहले आ जाते हैं, वो भी तब जब आप बड़ा अच्छा आपके लिए माहौल बना हो, गवर्नमेंट भी और चीजें आपके मुवाफिक हो। लेकिन ना गवर्नमेंट आपके साथ थी, आपके खिलाफ थी, लोग आपके गिरफ्तार हो रहे थे, कैंपेन नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जीते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में आप देखिए, वहां पर जिस तरह से इनको जीत मिली है, पहले से ज्यादा मार्जिन से। तो अब ये देखें कि ये नहीं कि उनको वो जो उनकी जीती हुई सीट थी वो जीत रहे हैं, बल्कि जो हारी हुई सीटें थी वो भी जीत रहे हैं। और दोनों सूरतों में वो पहले से ज्यादा मार्जिन से सामने आ रहे हैं। ये तब है जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में है। उस तरह से उनकी जो टीयरशिप है, सेकंड टीयरशिप, वो भी आपको शामिल कुरैशी की सूरत में आप देखिए कि वो आपको पाबंद नजर आती है या रूपोश है। इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस देख लें, तो अगर -1 होता भी है तो फिर भी नून लीग नहीं जीत सकती, पीडीएम नहीं जीत सकती तहरीक इंसाफ से। तो फिर फायदा क्या होगा अगर फिर भी हारना है और फिर ये भी तानाब सहेंगे कि जनाब फ्री एंड फेयर तो नहीं थे, फिर भी वो जीत गए। उससे बेहतर है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। राइट। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर मियां साहब की वापसी होती है उसामा,
तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात का ये बयान सामने आता है कि अगर वो वापस आते हैं तो फुली आइन और कानून के मुताबिक पूरी लॉफुली उनके साथ सलूक होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या लॉफुली होगा या अनलॉफुल होगा? वो वहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग्स अभी हो रही हैं, क्या ये वाले मामलात भी वहाँ पर ज़ेरे गौर हैं कि अगर वो जाते हैं तो फिर करना क्या है, सिचुएशन क्रिएट कैसे होगी, वापस कैसे लेके आना है अपने वोटर्स को? ये बिल्कुल बहुत उनके लिए जरूरी है, लेकिन ये अभी उनके लिए सेकेंडरी काम है। अच्छा। पहला चीज है कि मियां साहब जो है वो किसी तरह से भी जेल या कोई केस किसी भी तरह का ना हो, उनको गारंटी चाहिए। अब उनको ये ऑफर्स की जा गई हैं कि जी आप एक दिन के लिए जेल चले जाएं, सिर्फ चंद दिन के लिए आप जेल चले जाएं, ताकि हम कुछ दिखाएं कि यहाँ जनाब न्यूट्रलिटी है, यहाँ पर जनाब गैर जानबदारी है, यहाँ पर कोई आइन और कानून भी है। कि एक शख्स देखिए जेल से भागा हुआ शख्स या कॉल एतजाज हुसैन साहब जेल तोड़ के भी जो जाता है उसका भी स्टेटस होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एक शख्स फर्ज के लिए मुल्क से भाग गया था और वो जैसे ही आया है तो उसके बाद अब उसका स्टेटस वहां से अगर बहाल करना है तो पहले तो वो जेल जाएगा, बाकी उसके केसेस चलेंगे जिस तरह जेल में है। तो ये तो नहीं हो सकता वो आए और जनाब वो जलसों से खिताब कर रहे हो, उनका वेलकम हो रहा हो, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही हो, वो जाकर उसमें जाति में बैठे मीटिंग्स कर रहे हो और साथ साथ केस चल रहा हो। एक शख्स जेल में है, वहीं से उसके लिए कंटिन्यूटी होगी। इसके बाद वो देखेंगे अच्छा जी किस तरह से करना है, क्या करना है, लोगों को लाना। पहले तो उनको अपनी पड़ी हुई है, वो जब उनको गारंटी मिलेगी साथ साथ फिर वो देखेंगे कि हमने लोगों को किस तरह आना है, और वो भी नहीं आ पा रहे। इसलिए आपने देखा उनके प्लान हो रहे हैं, कभी एयरपोर्ट से जनाब नहीं जा रहे पाकिस्तान, अभी तक कुछ भी फाइनल होता नजर नहीं आ रहा। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।